नमस्कार। माता का अंचल। यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण जनता की भाषा में किया गया है। शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचे गए इस अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का एक साथ चित्रण किया गया है। बाल सुलभ मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तुत है इस पाठ का सार। लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ शीघ्र उठकर स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता था। वह अपने पिताजी से जिद करके माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। त्रिपुंड एक प्रकार का तिलक है जिसमें 3 रेखाएं सीधी या आड़ी रेखाएं चंद्राकार माथे पर लगाई जाती हैं। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ अथवा बम भोला ही लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो वह भी वहाँ बैठ जाता था। वह वहाँ बैठा बैठा दर्पण देखा करता था। जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह हंस पड़ता था। लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के पश्चात रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। रामनामा बही एक पुस्तिका होती है जिसमें राम राम शब्द बार बार लिखा जाता है। फिर कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। भोलानाथ भी पिता के साथ गंगा तट पर जाता था। उस समय वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता था। कभी कभी कुश्ती भी लड़ता था और उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब उसके पिता उसे मूछें छुड़वाकर उसका हाथ चूम लेते थे। पिताजी उसके दोनों गाल चूमते, उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ देते। लेखक फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और वे झूठ मूठ का रोने लगते। लेखक पिताजी के साथ भोजन करता। पिताजी उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो उसे माँ और भोजन खिलाने की जिद करती और कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। वह अपने पति को ताना देती हुई कहती कि आप मर्द लोग बच्चों को खाना खिलाना क्या जानो। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम ले लेकर भोजन कराती। कभी कभी माँ उसके बालों में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती। उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती। तब वह गली में खेलने के लिए चल देता। लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वह मिठाइयों की दुकान सजाता तो कभी नाटक किया करता। दुकान में पत्तों की पूरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ भी बनाई जाती। जब पिता उन्हें ऐसे खेलता देख लेता तो वह सबको तोड़ फोड़ देता और पिता हंसने लगते। इस प्रकार लेखक घर बनाने के खेल व विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करता। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, आम के पौधे की शहनाई बजती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता। कभी कभी खेती करने का भी खेल खेला जाता। इस प्रकार के खेल और नाटक करना प्रतिदिन का काम था। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को खदेड़कर ढेलों से मारा।
एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मूसन तिवारी स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बैजू तो भाग निकला, किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी ने उन्हें घर ले गए। लेखक और उसके मित्र ने एक बार मकई के खेत में चिड़ियाँ पकड़ने घुस गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत से अलग होकर वे सब मिलकर राम जी की चिरई राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी व अन्य लोग उनका यह तमाशा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से श्री गणेश जी के चूहे की अपेक्षा सर्प निकला। उससे वे इतने डर गए कि वहाँ से रोते चिल्लाते भागते हुए घर आ गए। गिरने फिसलने व कांटे लग जाने के कारण सब लहूलुहान हो गए। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे। आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे।